जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपके समक्ष शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं पुस्तक के बारे में बोलने जा रही हूँ। यह श्री राम शर्मा पंडित जी ने लिखी है। इसमें आगे लिखते हैं कि पुरुष के हृदय का औसत 330 ग्राम और स्त्री का 260 ग्राम होता है। यह संपूर्ण अवयव पेरिकार्डियम नामक झिल्ली की थैली में बंद रहता है। हृदय एक होते हुए भी उसके मध्य भाग में खड़ी सेप्टम नामक मांसपेशी उसे दो भागों में बांट देती है। यह दो भाग भी दो दो हिस्सों में बंटकर चार हो जाते हैं। इनमें से ऊपरी भाग को आरिकल और नीचे के भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। हृदय से फुफ्फुसीय धमनी में रक्त जाने की प्रक्रिया को मध्यवर्ती वाल्व नियंत्रित करते हैं। हृदय के समान ही फेफड़े भी आजीवन कभी विश्राम नहीं करते। 20 से 30 घन इंच हवा को वे बार बार भरते और शरीर को ताजगी प्रदान करते रहते हैं। शरीर में उत्पन्न दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना और शुद्ध वायु ऑक्सीजन को शरीर पोषण के लिए उपलब्ध कराना, यह दोहरा उत्तरदायित्व फेफड़ों का निभाना पड़ता है। फेफड़ों में आँख से भी न दिख पड़ने वाले छोटे छोटे हवा कोष्ठक होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। बहुत से एल्वियोलाई के मिलने से एक वायु कोष्ठ एयर सेल बनता है। यही सघन होकर फेफड़े का रूप लेते हैं। इन्हें श्वास विभाग की सफाई कर्मचारी भी कहा जा सकता है। इन वायु कोष्ठों की लचक अद्भुत है। इन्हें पूरी तरह फूलने का अवसर मिले तो वे समूचे शरीर से 55 गुने विस्तार में फैल सकते हैं। शुद्ध प्राणवायु के बिना शरीर का अधिक समय तक टिके रहना संभव नहीं, पर यदि शरीर में शुद्ध हवा ही पहुँचती रहे और रक्त आदि में उत्पन्न गंदगी दूर न हो तो उस नई शक्ति का पाना भी निरर्थक होता है। अशुद्धि का निवारण न हो तो मनुष्य एक दिन भी स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। शरीर की गंदगी के अतिरिक्त हम जो सांस लेते हैं उसमें भी गंदगी रहती है। टिश्यूज़ के लिए जितना नाइट्रोजन चाहिए वह अलग से मिलता है। ऑक्सीजन मुख्य तत्व है, प्राण है जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यह श्वास में इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड नामक विषैली गैस भी 0.4% श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करती है। अब यदि इस प्रविष्ट वायु का प्रत्येक अंश शरीर में घुस जाता है तो जितनी गंदगी भरी होती है उतनी ही इकट्ठी हो जाती है और प्राणी का जीवित रहना कठिन हो जाता है। उसकी सफाई के लिए फेफड़े ही उत्तरदायी हैं। श्वास लेने के साथ फूलने वाले इन्हें वायु कोष देखने में छोटे होते हैं, पर इनकी महिमा विशाल है। पर हम इनको महत्व इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनकी महत्ता को समझते नहीं। हृदय और फेफड़ों को ही नहीं, अन्य छोटे दिखने वाले अवयव भी अपना काम अद्भुत रीति से संपन्न करते हैं। गुर्दों की गांठें मुट्ठी में देखने में मुट्ठी भर आकार की भूरे कत्थई रंग की सेम के बीज जैसी आकृति की लगभग 150 ग्राम भारी है। प्रत्येक गुर्दा प्राय 4 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 2 इंच मोटा होता है। जिस प्रकार फेफड़े सांस को साफ करते हैं उसी प्रकार जल अंश की सफाई इन गुर्दों के जिम्मे है। गुर्दे रक्त में घुले रहने वाले नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पर कड़ी नजर रखते हैं। इनकी मात्रा जरा भी बढ़ जाए तो शरीर पर घातक प्रभाव डालती है। शरीर में जल की भी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। रक्त में शारीरिक अम्लीय अंश न बढ़ने पाए, इसका ध्यान भी गुर्दों को ही रखना पड़ता है। छानते समय इन सब बातों की सावधानी वे पूरी तरह रखते हैं। गुर्दे एक प्रकार की छलनी हैं, उसमें 10 लाख से भी अधिक नलिकाएं होती हैं। इन सब को लंबी कतार में रखा जाए तो वे 110 किलोमीटर लंबी डोरी बन जाएंगी। 1 घंटे में गुर्दे इतना रक्त छानते हैं कि जिसका वजन शरीर के भार से दूना होता है। विटामिन, अमीनो अम्ल, हार्मोन, शक्कर जैसे उपयोगी तत्व रक्त को वापस कर दिए जाते हैं। नमक ही सबसे अनावश्यक मात्रा में होता है। यदि यह रुकना शुरू कर दे तो सारे शरीर पर सूजन चढ़ने लगेगी।
गुर्दे ही जो इस अनावश्यक तत्व को निरंतर बाहर फेंकने में लगे रहते हैं। दोनों गुर्दों में परस्पर अति सघन सहयोग है। एक खराब हो जाए तो दूसरा उसका बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। गुर्दे प्रतिदिन प्राय 2 लीटर मूत्र निकालते हैं। मनुष्य अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ खाने से बाज नहीं आता। इसका प्रायश्चित गुर्दों को करना पड़ता है। नमक, फास्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन आदि पदार्थों की प्रचलित आहार पद्धति में भरमार है। गुर्दे इस कचरे को मूत्र मार्ग से बाहर करने और स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। यदि वे अपने कार्य में तनिक भी ढील कर दे तो मनुष्य ढोल की तरह फूल जाएगा और देखते देखते प्राण गंवा देगा। अमावस्या का मोटा काम भोजन हजम करना माना जाता है, पर यह क्रिया कितनी जटिल और विलक्षण है, इस पर दृष्टिपात करने से आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। छोटी थैली को एक अद्भुत रसायनशाला की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें सब मिश्रणों के आधार पर कुछ से कुछ बना दिया जाता है। कहीं अन्न और कहीं रक्त एक स्थिति को दूसरी में बदलने के लिए उसके बीच इतने असाधारण परिवर्तन होते हैं, इतने अधिक रासायनिक सम्मिश्रण मिलते हैं कि इस स्तर के प्रयोग की संसार भर में कहीं भी उपमा नहीं ढूंढी जा सकती। अमावस्या में पाए जाने वाले लदड़ामल, पेप्सिन, रेननेट आदि भोजन से अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। लवणामल खाद्य पदार्थों में रहने वाले रोग कीटाणुओं का नाश करते हैं। पेप्सिन के साथ मिलकर वे प्रोटीनों से पेप्टोन बनाते हैं। पैनक्रियाज में पाए जाने वाले इंसुलिन आदि रसायन शक्कर को संतुलित करते हैं और आंतों के काम को सरल बनाते हैं। इतने अधिक प्रकार के, इतनी अद्भुत प्रकृति के इतनी विलक्षण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने वाले रासायनिक प्रयोग मनुष्यकृत प्रयोग प्रक्रिया द्वारा संभव हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमावस्या की रासायनिक प्रयोगशाला का क्या क्या कौतुक रचती है और क्या बना देती है, इसे किसी बाजीगर की विलक्षण जादूगरी से कम नहीं कहा जा सकता। यूं तो कर्ता की कारीगरी का परिचय रोम रोम और कण कण में दृष्टिगोचर होता है, पर आंख पर और कान जैसे अवयव पर हुई कारीगरी तो अपने विलक्षण संरचना से बुद्धि को चकित ही कर देती है। आंख जैसा कैमरा मनुष्य द्वारा क्या कभी बन सकेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैमरों में नाभ्यंतर फोकस लेंस को बदला जा सके, ऐसे कैमरे नहीं बने। फोटो लेने के लिए अच्छे कैमरों के लेंस भी पहले एक निश्चित नाभ्यंतर पर फिट करने होते हैं। फिल्मों तक में फोटो दृश्य और कैमरों की दूरी को बनाए बिना अभिष्ट फोटो खिंच भी नहीं सकेगा, किंतु नेत्र संरचना में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। वे निकट से निकट और दूर से दूर को भी आंखों को बिना आगे पीछे हटाए मजे में देखते रह सकते हैं। प्रिज्म तथा डायमेंशन और कैमरे अद्भुत माने जाते हैं, पर वे भी रंगों का वर्गीकरण इस तरह नहीं कर सकते जैसा कि आंखें करती हैं। सुरक्षा सफाई का प्रबंध जैसा आंखों में है वैसा कैमरे में नहीं। वे पहले उल्टा फोटो लेते हैं, फिर दोबारा प्रिंट करके उन्हें सीधा करना पड़ता है, किंतु आंखें सीधा एक ही बार सही फोटो उतार लेती हैं। कान जैसा साउंड फिल्टर यंत्र कभी मनुष्य द्वारा बन सकेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। रेडियो और वायरलेस की आवाज़ एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर ही सुनी जा सकती है। कानों के सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। वे किसी की भी तरफ साथ सुनने या कोलाहल के बीच अपने ही व्यक्ति की बात सुन लेने की क्षमता हमारे ही कानों में होती है। ध्वनि साफ करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। कुछ यंत्रों में वैक्यूम सिस्टम एवं गैस सिस्टम में से ध्वनि साफ की जाती है। उनमें लगे घन प्लेट एनोड और ऋण प्लेट कैथोड के साथ ग्रिड जोड़ना पड़ता है, तब कहीं एक सीमा तक आवाज़ साफ होती है, किंतु कान की 3 हड्डियां स्टेपिस, मेलेशियस और डंकस में इतनी स्वच्छ प्रणाली विद्यमान है कि वे आवाज़ को उसके असली रूप में बिना किसी कठिनाई के सुन सकें। शरीर पर चमड़ी का क्षेत्रफल प्राय 250 वर्ग फुट ऊंचा और वजन 6 पौंड होता है। 1 वर्ग इंच त्वचा में 72 फुट लंबाई वाला
तंत्रिका जाल और 92 फुट से अधिक लंबाई वाली रक्त नलिकाएं बिछी बिखरी होती हैं। त्वचा के रोमकूपों से प्राय 1 पाउंड पसीना बाहर निकलता है। शरीर को एयर कंडीशन बनाए रखने के लिए त्वचा की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं फैलने और सिकुड़ने क्रिया द्वारा कूलर और हीटर दोनों का ही प्रयोजन पूरा करती है। त्वचा के भीतर बिखरे ज्ञान तंतुओं को एक लाइन में रख दिया जाए तो वे 45 मील लंबे होंगे। इन तंतुओं द्वारा प्राप्त अनुभूतियां मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और टेलीफोन तारों जैसा उद्देश्य पूरा होता है। त्वचा से सीबम नामक एक विशेष प्रकार का तेल निकलता है। यह सुरक्षा सौंदर्य वृद्धि के दोनों ही कार्य करता है। उसकी रंजक कोशिकाएं मेलेनिन रसायन उत्पन्न करती हैं। यह चमड़ी को गोरे और काले आदि रंगों से रंगता रहता है। शरीर पूरा जादूगर है। उसकी केशिकाएं तंतु जाल किस प्रकार जीवन मरण की गुत्थियां स्वयं सुलझाते हैं और समूची काया को समर्थ बनाए रहने में योगदान करते हैं, यह देखते ही बनता है। जीवन सामान्य है, पर उसे सुनियोजित एवं सुसंचालित रखने में एक छोटा ब्रह्मांड ही जुटा रहता है। पिंड मानवीय काया का नाम है, पर उसके भीतर चल रही विधि व्यवस्था को ब्रह्मांडीय क्रिया का छोटा रूप ही कहा जा सकता है। अन्य कोश, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं, परमेश्वर की विचित्र कारीगरी से भरा हुआ है। इसके किसी भी अवयव पर दृष्टिपात किया जाए, एक से एक बड़ी चढ़ी अपने अपने ढंग की विलक्षणताएं प्रतीत होती हैं। यह पुस्तक थी शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।